औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंडरी क्लास, होप सो ऑल ऑफ यू वेरी वेल। सेकेंडरी क्लास आज जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है वो 42 पेज पे अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटन मसल्स फॉर मूवमेंट ऑफ स्केलेटन के। अगर हम अपने बोन्स को मूव करना है, स्केलेटन का मतलब ही है बोन्स को मूव करना है, तो मसल्स जो है वो बोन्स को मूव करने में किस किस तरीके से हेल्प करते हैं, आज हम लोगों ने वो पढ़ना है। तो अगर हम स्केलेटन मसल्स की बात करें, कॉमन एग्जांपल अपने आर्म्स के मसल्स की बात कर लेते हैं, वो बोन्स के साथ अटैच होते हैं जिनको हम स्केलेटन मसल्स कहते हैं। एक इनका 2 पॉइंट्स के ज़रिए वो अटैच होते हैं बोन्स के साथ। एक इनका ओरिजिन होता है। ओरिजिन वो पार्ट है जहाँ पर मसल्स जो हैं वो ऐसी बोन के साथ अटैच होते हैं जो इमूवेबल होती हैं, जो फिक्स होती हैं। इंसर्शन वो पॉइंट है जहाँ पर मसल्स ऐसी बोन के साथ अटैच होती हैं जो मूवेबल होती हैं, ठीक है। और जो सेंट्रल पार्ट है उसको हम बेली बोलते हैं। जैसे अगर हम आपको डायग्राम में दिखाएं, डायग्राम में ज़रा गौर से देखें कि ये हमारे पास बाइसेप मसल है, ठीक है। ये एक मसल है। मसल जो है वो इमूवेबल बोन स्कैपुला के साथ अटैच है, इमूवेबल बोन स्कैपुला के साथ अटैच है। तो ये इसका क्या होगा, ओरिजिन होगा। ओरिजिन वो जगह है जो अपने ओरिजिन पे हमेशा रहती है, वो फिक्स होती है, वो मूव नहीं करती। तो जब मसल्स जो है वो फिक्स्ड बोन के साथ अटैच होते हैं उसे हम बोलते हैं ओरिजिन उसका। अगर ये बोन जो ये मसल्स जो हैं वो मूवेबल बोन के साथ अटैच हो, मीन्स ऐसी बोन जो मूव करती हो, जो ज्वाइंट के पास हो, ठीक है, जो ज्वाइंट के पास हो और जो मूव करती हो, उसे हम बोलते हैं इंसर्शन। कि उसमें मूवमेंट को इंसर्ट किया जा सकता है, डाला जा सकता है, मूव किया जा सकता है, ठीक है। तो मसल का वो पॉइंट जो इमूवेबल बोन के साथ अटैच होता है वो ओरिजिन कहलाता है। मसल का वो सिरा, वो एंड जो मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है उसको हम बोलते हैं इंसर्शन। और जो सेंट्रल पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, बेली। सेंट्रल पार्ट को क्या बोलते हैं, बेली। आगे हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ की, कि ये जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं ये वो टिश्यूज़ हैं जो हमारी बोन की या मसल के साथ हेल्प कर रहे होते हैं, जो हमारे मसल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। टेंडन्स और लिगामेंट्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स, ये दो मसल्स हैं, ये दो टिश्यूज़ हैं जो हमारी बोन से मसल से रिलेटेड है। ये हमारे दो टिश्यूज़ हैं जो हमारे मसल से रिलेटेड होंगे। कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू हैं जो हमारे मसल से रिलेटेड होते हैं और ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखते हैं। अगर हम लिगामेंट्स की बात करें तो लिगामेंट्स जो हैं वो दो ज्वाइंट्स को, आर्टिकुलेट्स कहते हैं ज्वाइंट्स को, दो ज्वाइंट्स को जो आपस में मिलाते हैं वो लिगामेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक ज्वाइंट ये है, एक बोन ये है, दूसरी बोन ये है, अगर इन दोनों बोन्स को मैंने ज्वाइंट करना है तो लिगामेंट्स मीन थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर के साथ मैं इसको ज्वाइंट करूँगी। तो लिगामेंट्स हमारे पास वो टिश्यूज़ होते हैं जो दो बोन्स को आपस में अटैच करते हैं, ठीक है जी। अब देखिए ये टेंडन है। टेंडन हमारे पास वो टिश्यू होते हैं जो मसल को बोन के साथ अटैच करते हैं, जो मसल को बोन के साथ अटैच करते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, टेंडन। वो आपका ओरिजिन भी हो सकता है, वो आपका इंसर्शन भी हो सकता है। बात सिर्फ इतनी सी है, वो टिश्यू जो मसल्स को बोन के साथ अटैच करके रखता है उसे हम क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है टेंडन कहलाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मूवमेंट ऑफ बोन्स, कि बोन्स जो है वो मूव किस तरीके से कर रही होती हैं। तो मूवमेंट ऑफ बोन्स में ज़रा देखें, डायग्राम पे ही वापस आ जाएं कि मूवमेंट ऑफ बोन्स में सबसे पहले आपको ये याद करना है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 650 मसल्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर 650 मसल्स होते हैं जो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, पेयर की फॉर्म में होते हैं, और ये दूसरे के उल्ट काम कर रहे होते हैं। एंटा का मतलब होता है अगेंस्ट, गुनिस्टिक मीन मूवमेंट, ये दूसरे के अगेंस्ट मूवमेंट कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं वो हम समझते हैं। आपके डायग्राम में ये जो आपको ऊपर वाले मसल्स दिखाए गए ये बाइसेप मसल्स हैं, जो नीचे वाले मसल्स दिखाए गए ये क्या है, ट्राइसेप मसल्स हैं। ऊपर वाले को बाइसेप क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ऊपर वाला जो मसल है वो जब स्कैपुला के साथ अटैच होता है तो इसकी 2 हेड्स बनते हैं। कितने हेड्स बनते हैं, 2 हेड्स बनते हैं। इस वजह से हम इसको बाइसेप बोलते हैं। बाई का मतलब 2 एंड सेप मीन हेड्स। और ये जो नीचे वाले मसल्स हैं जिनको हम ट्राइसेप कह रहे हैं, जब ये स्कैपुला के साथ अटैच होता है यहाँ पे इसके 3 हेड्स बनते हैं। कितने बनते हैं, यूँ 3 हेड्स बनते हैं। इस वजह से हम इसको ट्राइसेप कहते हैं। तो बाइसेप जब ऊपर से तरफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ट्राइसेप नीचे से रिलैक्स हो जाते हैं। तो जब ऊपर से बाइसेप रिलैक्स होते हैं जिस वजह से बोन स्ट्रेट हो जाती है, तो नीचे से ट्राइसेप जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, पीछे की तरफ बाजू को धकेल रहे होते हैं। तो इस तरीके से ये दूसरे के उल्ट काम करते हैं। अगर हम इनके डिटेल स्ट्रक्चर को देखें तो बाइसेप मसल का अगर हम लोग इसको डिटेल से देखें तो बाइसेप मसल ज़रा गौर करें, यहाँ पर स्कैपुला के साथ अटैच है, लेकिन दूसरी तरफ ये रेडियस के साथ अटैच है जिसको हमने बोला इंसर्शन, जहाँ भी इसने बोन को मूव करवाना है। तो दूसरे हमारे पास इंसर्शन वाला पॉइंट क्या है, रेडियस है। इस बाइसेप के नीचे 2 और मसल्स आपको नज़र आएंगे जो आपकी बुक में नहीं दिखाएंगे। इस बाइसेप के नीचे 2 और मसल्स होते हैं जो इस बाइसेप की हेल्प कर रहे होते हैं।
जो इस बाइसेप की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि बाइसेप ने ये इस बाजू को उठाना होता है ऊपर की तरफ, इस वजह से इसको हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है। और वो हेल्पर मसल्स कौन कौन से हैं? एक आपका ब्रैकियलस है और दूसरा आपका ब्रैकियोरेडियलस है। ब्रैकियलस और रेडियलस। एक जो मसल्स है वो एक रेडियस के साथ अटैच होता है, दूसरा जो मसल्स है वो इस अल्ना के साथ अटैच होता है। ऊपर वाला जो बाइसेप है इसके नीचे 2 मसल्स होंगे, ठीक है। एक मसल जो है वो रेडियस के साथ अटैच होगा, दूसरा मसल जो है वो इस अल्ना के साथ अटैच होगा। अगर मैं आपको पीछे से स्केलेटल सिस्टम दिखाऊं यहाँ से, तो बाइसेप मसल की हम जो ऊपर की तरफ आते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं कि उसके नीचे 2 और मसल्स होते हैं। मैं ट्राइसेप वाली साइड पे नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ बाइसेप की ही लोअर साइड पे जा रही हूँ, जहाँ पर जो है वो हमें 2 मसल्स नज़र आएंगे। एक इस रेडियस के साथ अटैच होगा, दूसरा इस अल्ना के साथ अटैच होगा, दूसरा इस रेडियस के साथ अटैच होगा, ठीक है। जो बेसिकली इसके बाइसेप की हेल्प कर रहे होंगे ताकि वो बाजू को ऊपर उठा सकें। तो ये हमारा अल्ना है, ये हमारा रेडियस है, ठीक है जी। अब ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जो जैसे कि नाम से जाहिर है, ब्रैकियलस मीन्स इसके इंसर्शन पॉइंट क्या होगा? अल्ना। रीजन इनका वही है, ह्यूमर वाला रीजन दोनों का ह्यूमर ही है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमर जो है वो फिक्स है, उसने मूव नहीं करना, मूव आपके रेडियस और अल्ना करेंगे। तो एक जो है वो अल्ना के साथ अटैच है, ब्रैकियलस बोलेंगे, इसके नाम से जाहिर है ब्रैकियोरेडियलस। दूसरा जो इंसर्शन पॉइंट होगा वो क्या होगा? रेडियस होगा। तो जब भी आपके बाइसेप ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, मीन्स पीछे की तरफ मूव करना है, तो बेसिकली आपके ब्रैकियलियस और रेडियलस ब्रैकियलियस और ब्रैकियोरेडियलस क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब ब्रैकियलियस और रेडियलस कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अल्ना और रेडियस को ऊपर की तरफ उठा देंगे, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि बाइसेप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया और ट्राइसेप रिलैक्स कर गया। और जब ट्राइसेप ने रिलैक्स करना है तो ये क्या करेगा? ट्राइसेप हमने भी बात की कि वो भी इस मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो पीछे की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से बाइसेप के जो ब्रैकियलियस और ब्रैकियोरेडियलस हैं वो भी रिलैक्सिंग पोजीशन में चले जाएंगे और वो रेडियस और अल्ना को नीचे की तरफ धकेल के स्ट्रेट कर देंगे। इस तरीके से एंटागोनिस्टिक मूवमेंट हो रही होती है। अब ज़रा गौर करें, जो मसल वाला पॉइंट है ये आपकी बोन से तो कभी भी डायरेक्ट अटैच नहीं होता, ये बोन्स की आगे वाली इसके साथ अटैच होता है ताकि मूवमेंट जो है वो बहुत आसानी से की जाए। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं लीवर मूवमेंट। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? लीवर मूवमेंट। लीवर मूवमेंट में क्या होता है, अगर आप गौर करें, अगर ये हमारे पास लीवर है, इसके ऊपर अगर हम ये चीज़ रखते हैं, अगर हम बिल्कुल जॉइंट के ऊपर जाके इसको मूव करवाना चाहेंगे तो ये बहुत मुश्किल से मूव होगा। जितना हम जॉइंट से दूर होंगे उतनी इसकी मूवमेंट जो है वो आसान होगी और एंटागोनिस्टिक मूवमेंट होगी। अगर ये नीचे है तो ये ऊपर होगा, ठीक है, अगर ये नीचे है तो ये ऊपर होगा। लेकिन अगर हम लीवर काम ही क्या करता है? चीज़ों को लिफ्ट अप करने में हेल्प करता है, एंटागोनिस्टिक मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है। ये ट्राइसेप बाइसेप मसल्स क्या एंटागोनिस्टिक मूवमेंट करते हैं। तो आजकल आपका इतना ही है। होमवर्क में आपने ब्रैकियलियस और ब्रैकियोरेडियलस होमवर्क करना है। फिर मान लो।